लगेगा। आप किससे मोटिवेशन चाहते हैं? हर कदम में मोटिवेशन है, आप सीखिए ना। मैं हजाम के यहाँ बाल काटने गया और काटने में देर किया, मैंने छुरा कैंची खरीदा, आज के डेट में भी अपने बाल काटता हूँ। सीखिए ना, सीखने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। आप मोटिवेशन की बात करते हैं। मैं यहाँ ज्वाइन किया तो उस समय हमारे यहाँ शांत बताई गई थी। देखिए, मैं बहुत काम करती बोलता हूँ, मैं वही बोलता हूँ, मंच पर हमेशा कहता हूँ, मैं जो मेरे जीवन में घटा है, मैं फालतू भाषण नहीं देता हूँ, मुझे भाषण देने आता भी नहीं है। आज सर हमारे कंप्यूटर की इतना चर्चा की है, जानते हैं कैसे? मैंने जो कुछ सीखा है सब नकारात्मक से ही मैक्सिमम सीखा है। पहले एक यहाँ अभी है, यहाँ आए हुए बीएड में वो सहायक हैं हमारे प्रभात कुमार जी, कंप्यूटर ऑपरेटर थे हमारे यहाँ। 2 लाइन लिखना रहता था, खड़ा रहना पड़ता। बर्बाद जी जरा करना दीजिए, 1 घंटा हो गया, क्या बात करते हैं? अच्छा सर हो जाएगा हो जाएगा। मैं तत्क्षण कंप्यूटर खरीदा और मैं चैलेंज करता हूँ, एक्सेल सीट में आप लोग को जानते हो, मैं उन्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा एक्सेल सीट में। इतना हमारा कमांड है। मैं किसी का, मैं आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि मैं प्रोफेसर होकर के भी ये काम कर रहा हूँ। काम कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, गांधी जी भी कहते गए हैं। मैं किसी एक व्यक्ति का, अभी आरके कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर या गैर शिक्षक हैं, उनका खाली 1 महीने का मैं बेसिक डालूंगा, पूरे साल का इनकम टैक्स तक कितना उनके खाता में गया, कितना उनका लोन रिकवरी हुआ, सब मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम से चलता है। मैं आशा करता हूं इसी तरह मैं आप लोग को भी सुविधा दूंगा, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। और प्रोसेस को मैं चालू कर दिया हूं कि देखते ही देखते मैंने आदेशित किया, आप लोगों के लिए मैंने एक ग्रुप बना दिया। और आज जो बच्चों की संख्या इतनी है, हमको लगता है कि इतना साथी कभी कभी आप आते हैं बच्चे, अरे ये मेरा उसी ग्रुप का सक्सेसफुल प्रोग्राम है, ठीक है। वहां कल आरडी साहब के यहाँ से फोन आया, रीजनल डायरेक्टर के यहाँ से, कि आपने विद्यार्थियों को अभी तक सूचित नहीं किया है। कहा कि सर मेरे विद्यार्थी तमाम विद्यार्थियों को मैंने सूचित कर दे रखा है। आप जानते हैं कि कुछ बाहर के रहते हैं, आ नहीं पाते हैं। कई एक फोन भी आया, मैंने कहा ठीक है आप अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप कभी मेरे सेंटर में आकर करके आप आइए, और आना है। हमारे पास अभी कई एक तरह का प्रोग्राम है जो कि यहाँ नहीं लाए हैं। हम ऑनलाइन ही क्लास लेंगे ज्यादा समय में। इसका मेन कारण ये है कि एक तो कोविड तो था ही, और अभी जा रहा है, पता नहीं कब आएगा कब जाएगा। तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं तो बता सकते हैं। तो ऐसा होता है कि इसमें अधिकांश शिक्षार्थी जो हैं, लर्नर्स जो हैं, वो सर्विस में भी होते हैं। नौकरी छोड़ के हमारा क्लास के लिए नहीं आएंगे। फिर भी उन लोगों के लिए सैटरडे और संडे रखा गया है। तो बहुत सारा ऐसा ऑफिस होता है कि संडे को भी ओपन, सैटरडे को भी ओपन रहता है। वैसी स्थिति में वो जो है हमारे काउंसलिंग के समय में अनुपस्थित हो जाते हैं। तो हमने ऐसा प्रोग्राम बना रखा है कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में काउंसलिंग करेंगे। हमारे पास अभी 4 असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हैं, 4 ही काबिल हैं जो कंप्यूटर भी जानते हैं और वो काम भी करते हैं। मेरे एक इशारे पर 15-20 मिनट में उन्होंने इतने लोगों को जोड़ दिया। ये कम बड़ी बात नहीं है, और आप लोग आए। तो यहाँ हमारा ऑफिस आवर जो है, मैडम बता ही दी है कि बंद है फ्राइडे एंड मंडे, ठीक है। ये आरके कॉलेज का ये हमको लगता है यूनिवर्सिटी का में पता नहीं ऐसा सब जगह है व्यवस्था या नहीं, लेकिन हमारे पास 7 दिन व्यवस्था है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हम 7 दिन मिलेंगे आपको। केवल आप 10 और 4 के बीच हमसे मिलिए, कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे हम थक जाते हैं, घर जाके मोबाइल कभी बंद कर देते हैं, बात भी नहीं कर पाते हैं। कहीं से भी फोन आता है मैं नहीं रिसीव कर पाता हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री का क्यों नहीं हो, जो हकीकत है। ठीक है, मैंने इस क्रम में एक आदमी को, नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े आदमी को मैंने डांट दिया, तो बाद में मुझे अफसोस लगा, वाइफ भी हमारी बोलने लगी, इस तरह आपको नहीं डांटना चाहिए। हम कहे हमारे बारे में उनको मालूम है कि मैं क्या करता हूं महाविद्यालय में, मेरा क्या रूटीन है, तो फिर क्यों फोन किए वो? हमको नहीं करना चाहिए,
छोटी सी बात के लिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह भी है आप लोग से और आदेश भी है कि आप हमसे मिलिए 10 बजे से 5 बजे कभी भी फोन पर मिलिए। मैं हमेशा कॉल करता, जवाब देता हूं, व्यस्त रहता हूं, मैं रिकॉल करता हूं। ये मेरा अपना एक स्वभाव है। ठीक है, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान यहाँ है। आप केवल अपने आप को तैयार करें। आप एक कदम चलेंगे आगे बढ़ने के लिए तो मैं आपको 3 कदम धकेलूंगा। और ऐसा मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे इवेंट है, उतना इवेंट मैं गिनवा नहीं सकता हूँ। ठीक है, आप आगे बढ़िए। आप सर्विस में हैं, बहुत बढ़िया बात, बहुत खुशी की बात है, लेकिन टारगेट रखिए ना, कहाँ आपको जाना है। हमेशा ऊपर सोचिए। अरे ऊपर कहीं ना कहीं तो ऊपर से गिरिएगा, तार पर तो कम से कम लटकिएगा, तभी ऊपरे कहलाइएगा। आप नेगेटिव से भी पॉजिटिव को खोजिए। आप नेगेटिव में ही पॉजिटिव खोजिए। जो कहता है ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, मैं नहीं अच्छा बुरा मानता हूँ। आप बुराई में ही खोजिए ना। 1000 अच्छाई छिपा हुआ है। आपके दिल में बुराई है, इसलिए आप बुराई को ढूंढ के निकाल लेते हैं, अच्छाई को छोड़ देते हैं। रोड में बीच में रोड पत्थर है, पड़ा हुआ है रोड पर, क्या अच्छी बात है? सब लोग कहे पत्थर पड़ा हुआ है तो उठाया नहीं। अरे उससे भी दीजिए ना, उसको भी सम्मान कीजिए, उठा किनारे रख दीजिएगा तो कम से कम अगले दिन ठोकर नहीं लगेगा आपको। लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए बुराई में भी अच्छाई छिपा रहता है, आपको वहां से ढूंढना है, निकालना है। मैं एक और छोटा एग्जाम्पल बताता हूं। मैं पहले हम लोग अपना जीके बनाते थे कि भारत में सबसे जंगली गांव कौन है, तो एदला, EDLA, जो मेरा गांव का नाम है, EDLA, एदला। ठीक है, हम लोग जीके बनाते थे बच्चे में, तो एदला का नाम हम लोग मैंने लेते थे, अपने गांव का लेते हैं। सबसे अनपढ़ लोग कहाँ है, तो एदला प्रखंड सर, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में पड़ता है। हम जिस स्कूल में पढ़े, दरवाजा जरूर था, खिड़की जरूर थी, लेकिन पल्ला नहीं लगा हुआ था। उस समय सर एक मोटे झूठे शिक्षक हुआ करते थे, सम पासवान जी थे, नाम भूल गए। ठीक है, इतने वो सर ये थे कि पढ़ाना उनका उद्देश्य बहुत ही कम नहीं, वो हम लोग से पैर दबवाते थे। ठीक है, और वहां से हम लोग निकल करके खिड़की से भाग जाते थे। आप दबाते रहिए, पैर चले जाएंगे। तो वहां से भी आकर के एक जंगल का आदमी आज इस बिंदु पर पहुंचा है। आप कल्पना कीजिए, आज हमारे यहाँ नामांकन के लिए बच्चे आते हैं, कहते हैं सर इसमें पैसा नहीं है, सर ये नहीं है, वो है। हम कहें तुम पैसा की बात करते हो, क्या पहने हो? शर्ट। कई जगह रफू किया हुआ है? नहीं। जूता पहने हुए? हाँ। कहा बाबू ये सूट बूट और पैसा यदि देखते रहोगे तो जीवन में आदमी नहीं बनोगे। बनना है तो मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि क्लास 6 में मैं गया था, तब मुझे एक चप्पल खरीदा गया था सर, बाटा का। वो भी इसलिए कि बड़का भैया का ससुराल जाना था, ससुराल वाले उनको क्या कहेंगे, इसलिए एक चप्पल खरीद के दिया गया था। कॉलेज गया था तो हाफ शर्ट बाह में रफू किया हुआ, चलते थे ऐसे का, शहर का लड़का था, हम गांव से गए थे, ऐसे ऐसे हाथ रखते थे, ऐसे जहां जाते थे ऐसे, किताब रखे तो ऐसे। लेकिन भगवान हमको ऐसा कुछ दिया। इस क्रम में ये बताना चाह रहा हूं कि मेन मोटिवेशन पर फोकस डाल रहे हैं हम। आप देखिए, और बदमाश भी थे बहुत। एक बार हमारे जब हम क्लास 10 में थे तो हमारे महिला भैया जो कृषक हैं, उन्होंने कहा, शाम का समय था, ललटन जलाए, उसमें ललटन का जमाना था, है ना, तेल भराया, बैठ गए, आए, बैठ गए। हम बोले क्या बात है भाई, कहाँ बैठ गए? बोले देख रहे अशोक, हम ये कह लियो, हम ये नहीं कहियो कि तू पढ़बे कर, खेलबे कर, तोरा जो इच्छा हो वही कर। तोरा खेले का मन हो तो छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, खेल खूब, और इतना खेल कि लगे कि फलना बाबू का बेटा बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और मैं चोरिए कर दे ना तो जो चोरिए कर, ठीक है। हमारे यहाँ अपनी भाषा में ही हम कह रहे हैं, क्योंकि मेरी अपनी भाषा है, मातृभाषा है।
चोरिये कर में चोरिये कर, डकैती कर में डकैती कर, ठीक है। लेकिन ये कर तो नाम हो के फल्ला बाबू के भाई जो इतना बड़ा डकैत निकल गया। देखिए कहां से मोटिवेट हुए। मैं रात भर उसी रात सोचता रहा कि भैया ऐसा क्यों कहे हमको, कहीं न कोई राज है। मैं उस दिन बहुत सोचा, अपने आप में रोया भी। और पहले के जमाना में तो था कि दूगो मास्टर साहब कबूतर पहुंचा देते थे तो फर्स्ट डिवीजन करते थे क्लास में। वो जमाना भी हम लोग देखे हुए हैं। हम काफी अध्ययन किए उस पे, और उस दिन से क्लास 10th से मैं पढ़ना शुरू किया। मैं क्लास 10th से पढ़ना शुरू किया। और उनकी बार बार वो वाणी आज भी याद आती है हमें कि वो वहां से जो हम चलना शुरू किए तो चलते 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 हम गोल्ड मेडलिस्ट तक पहुंच गए, ठीक है। और हम हो गए। भगवान ने हमें ऐसा पद दे रखा है कि मैं खुद परेशान हूं। तो मोटिवेट होना, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ऐसे करना है आपको, ये आप किसी से भी मोटिवेट हो सकते हैं। आपको देखिए आपको क्या करना है, कहां जाना है, आप उसमें स्वतः निर्णय लीजिए और उस मंजिल पर जाइए। मैं आज भी ये दावा करता हूं कि मैं कोई भी बिल्डिंग को तोड़ सकता हूं और बिल्डिंग को जोड़ सकता हूं। सर यहाँ गोवा आज मेरे पास कॉलेज में एक असाइनमेंट नहीं है, बहुत सारे असाइनमेंट है, लेकिन कोई भी शिक्षक कहे हमारे या हमारा कोई काम रुक रहा है, ना तो मेरा कोई काम रुकता है न ये होता है। हमारा सारा सिस्टम से काम होता है, सब कंप्यूटराइज होता है, सारा काम कंप्यूटर में। हम रात में काम करते हैं 2 बजे से लेकर करके सुबह के 6 बजे या 7 बजे तक, यही मेरा रूटीन है, सब अप टू डेट रहता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप भी जीवन में कुछ करना है तो करके दिखाइए। आप करना चाहेंगे तो कोई माँ का लाल रोक नहीं सकेगा, ये मेरा दावा है। आप करना तो चाहेंगे, आप दृढ़ संकल्प लें कि मुझे ये करना है, आप निश्चित रूप से करेंगे, उसे कोई नहीं। लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो ईमानदारी पूर्वक पढ़े, या आप नौकरी करते हैं तो आप ईमानदारी पूर्वक करें। नौकरी में कोई भी पद हम उसको छोटा नहीं मानते हैं, ना ही हम किसी पद को बड़ा मानते हैं। जो कर्म है उसकी पूजा करते हैं। हम भगवान को माने या ना माने, लेकिन कर्म को मानते हैं। कर्म कीजिएगा, निश्चित रूप से फल मिलेगा, और वो भी निष्काम भाव से। निष्काम कर्म आप जान ही रहे हैं, वैसा कर्म जिसके बारे में फल की इच्छा वगैरह ये करना है कि हम पढ़ रहे हैं तो पास ही करेंगे, वैसा काम नहीं। हमारा काम है पढ़ना, हम केवल पढ़ेंगे। फल की इच्छा नहीं कीजिए कि हमको पास करना है, बहुत बढ़िया से पास करना है। आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। अरे ये तो स्वाभाविक है कि आप अच्छा से मेहनत करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे तो फल आएगा ही। वैसा करने से, निष्काम भाव करने से आदमी दुखी नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ बड़े भाई लोग कुछ शर्मा सर हैं बैठे हुए, मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत सारा काम ऐसा है कि ये उसकी फल की परवाह किए वगैरह करते हैं एग्जाम्पल है ना। नहीं, ये हमारा ड्यूटी है, ये करेंगे। क्या होना है, रोड पर लाइट बताते चलेंगे, लोग हंसने वाला है तो हंसते रहे, है ना। इन्हीं से प्रेरणा लेके हम रोड झाड़ू लगाते रहते हैं। तो मेरे बच्चों, आप लोग इसे प्रेरण सत्र में, इस इंडक्शन मीटिंग में जो मेरा मोटिवेशनल भी है, आपके साथ हम हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, इस क्रम में अभी हमारे यहाँ जितने अच्छे खासे बच्चे आए हुए हैं, चाहे इसका कारण जो भी रहा है, हमारा रिजल्ट इधर कुछ वर्षों में बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसके स्वच्छ और कदाचार मुक्त हम परीक्षा लेते हैं। मैं आज ही आपको कह देता हूं कि आप लोग पढ़ के आइएगा, हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर है। अफसर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। यदि पहले 42% रिजल्ट आता था, तो इधर वर्षों में हम लोग जब जुड़ गए हैं अफसर साहब के साथ, तो हमारा 72% आ रहा है। 30% का छलांग सर एक वर्ष में है। और वही आप चोरी करके लिखेंगे, नंबर नहीं मिलेगा आपको। क्या है कि जो देखने वाले हैं वो जानते हैं कि आपकी भाषा क्या है, वहीं से समझ लेंगे। इसलिए आप लोग पढ़ के आइएगा, परीक्षा दीजिएगा। मैं पहले ही कह देता हूं, यहाँ बिल्कुल किसी तरह का अनफेयर हम नहीं होने देते हैं, और उसका हम परिणाम भी बढ़िया दिए। यहाँ से लेकर के वहाँ रीजनल डायरेक्टर जो है, उन लोगों ने भी इस संदर्भ में हमको सूचना दिया था। तो इसलिए
कहने की तो बहुत सारी बात है। सर लोगों को कहीं बोर नहीं हो, अब हम समाप्त ही करेंगे। तो आप लोग ध्यान रहे, किसी भी तरह की समस्या हो तो यहाँ मोबाइल नंबर है, उन लोग से नहीं सॉल्व होता है प्रॉब्लम तो आप हमसे संपर्क करें, मेरा नंबर भी वहाँ मिल जाएगा। लेकिन केवल ऑफ टाइम में नहीं फोन करेंगे, ये मेरा आग्रह भी है। और समय भी हो ही चुका है। तो एक चीज, कोई बच्चा था साइकिल लीजिए, है ना, 4 कोऑर्डिनेटर जो है उसमें से अभी आप लोग परिचित हो जाइए। ये क्योंकि कम संख्या में इसलिए परिचय करा रहे हैं, आप लोग से परिचय तो हम लेते रहेंगे, अभी समय नहीं है। और एक है ये सुभाष जी, जो ये पूरे आवर तक आपको देखेंगे, मिलेंगे, सारा इनकी फोन नंबर। और ललन राय है, कहाँ गया ललन राय है, यहाँ है, ये है जो पूरा ये कंट्रोल करता है ये लोग। तो आपको किसी तरह के इन लोग से नहीं समझता है तो मेरे पास आइए, मैं करूंगा, ठीक है, मैं करूंगा। मैं आप ही के लिए यहाँ हूँ। सारा लोग कहते हैं, आज भी हमारी जो कलीग ऑपरेटर है हमारा कृष्णा कुमार, देख लीजिए, सामने से आओ ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत नहीं हो। ये है कृष्णा कुमार, ठीक है, ये है कृष्णा कुमार। तो आप लोग की समस्या का समाधान